एक बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम कौन, क्या तुम अपने ख्याल हो या फिर तुम कुछ और? हमारे दिमाग में हजारों ख्याल आते हैं, लेकिन उनमें से तुम कौन? आज हम इसी चीज को एक्सप्लोर करेंगे। स्वागत है द माइंड एंड द सेल्फ के एपिसोड नंबर 1 में। होता क्या है कि मान लो तुम रात में आराम से सोने गए, लेकिन तुम्हारा दिमाग चुप ही नहीं हो रहा। तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हैं, यार आज पूरा दिन अनप्रोडक्टिव चला गया, कल एग्जाम है, अच्छे से मैंने पढ़ा नहीं, क्या पता मैं फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सारे थॉट एक लूप में चलने लग जाते हैं और आप उस लूप में ही फंस जाते हैं। इस सिचुएशन को एक कॉग्निटिव फिनोमिना कहा गया है, जिसे हम कहते हैं माइंड आइडेंटिफिकेशन, जिसमें तुम्हारा दिमाग उस पर्टिकुलर थॉट के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाता है। और ये आइडेंटिफिकेशन नॉर्मल नहीं होता, ये ओवर आइडेंटिफिकेशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण तुम अपने सेल्फ के साथ जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है, तुम उसे खोने लग जाते हो। हमारे दिमाग का काम होता है कंटिन्यूअसली प्रोसेस करना, इमेजिन करना, प्रिडिक्ट करना, लेकिन हमारे सेल्फ का काम होता है ऑब्जर्व करना, क्योंकि वो एक ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस है। वो हर एक चीज को चुपचाप ऑब्जर्व करती है बिना किसी बायस या जजमेंट के। इमेजिन करो तुम एक शीशे के सामने जाके खड़े हो गए और तुम्हें अपना चेहरा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उस शीशे के ऊपर एक धूल की परत जमी हुई है। इसके कारण तुम अपने आप को देख ही नहीं पा रहे, पूरी इमेज डिस्टॉर्टेड है। ये जो धूल है, ये है तुम्हारे ख्याल, और वो जो शीशा है जो तुम्हें हर एक चीज बिना झूठ के दिखाएगा, वो है हमारा सेल्फ। सेल्फ जो होता है वो बिना किसी बायस के होता है। जिस प्रकार शीशे के सामने तुम कुछ नहीं छुपा सकते हो, जैसे वो दिखता है वो वैसा ही तुम्हें दिखाएगा, उसी प्रकार सेल्फ के सामने भी तुम कुछ नहीं छुपा सकते। लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ जरूर बना सकता है। वो धूल के कारण तुम्हें लगेगा तुम्हारे चेहरे पे कोई दिक्कत है। और ये एनालॉजी मैच करती है मेटाकॉग्निशन से, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट योर ओन थॉट्स, तुम्हारे खुद के ख्यालों के बारे में सोचने की एबिलिटी। साइकोलॉजिस्ट जॉन फ्लेवल ने इस चीज को काफी पॉपुलराइज किया। उन्होंने कहा था कि जब हम अपने विचारों को देखते हैं, समझते हैं, तो हम अपनी एक हायर कॉन्शियसनेस को एक्सेस कर सकते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के हिसाब से जो हमारा ऑब्जर्वर का सेल्फ रहता है, वो चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करता है, वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करता है बिना तुरंत रिएक्ट करे, क्योंकि उसके पास होती है अवेयरनेस। इसलिए जब भी तुम अपने थॉट्स को देखो, तो उनसे लड़ने से कई गुना बेहतर है कि तुम उन्हें समझो और ये देखो कि वो तुम्हारी सच्चाई नहीं है, वो एक धूल की परत है। और जब तुम ये समझ लेते हो, तभी तुम असलियत में शांति को समझ पाते हो। यह रियलाइजेशन एक डीप इंट्रोस्पेक्टिव इमोशन है, जो तुम्हें क्यूरियोसिटी भी देती है, लेकिन खुद में एक साइलेंट वंडर जैसी फीलिंग भी आ रही होती है। क्योंकि हम अगर देखें, स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी दोनों में सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर काफी सारे अलग अलग नजरिए दिए गए। कार्ल रॉजर की ह्यूमनिस्टिक थ्योरी बात करती है रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बारे में। रियल सेल्फ वो होता है जो तुम अभी हो, जो तुम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, और आइडियल सेल्फ वो है जो तुम बनना चाहते हो, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो। इस चीज के बीच में जितना बड़ा गैप होगा, तुम्हें उतनी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। अगर ढंग से तुमने बाउंड्रीज नहीं डाली है और उस चीज को बैलेंस नहीं रखा है, तो तुम्हें और ज्यादा परेशानियां होने लगेंगी। इंडियन साइकोलॉजी और बुद्धिज्म में भी कॉन्सेप्ट है आत्मा का, साक्षी भावा का, जिसमें वो एक लेयर और डीपर जाते हैं और बात करते हैं विटनेसिंग सेल्फ का वो सेल्फ जो हमारे माइंड के ऊपर रहती है, जो हमारे माइंड को ऑब्जर्व कर सकती है, हमारी आत्मा। ये जो कॉन्सेप्ट है आज कल के माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, जिसमें तुम अपने खुद के थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो, उसका एक फाउंडेशनल बेस बन चुका है। इनफैक्ट मॉडर्न थेरेपीज में, जैसे कि माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपीज MBCT, उसमें क्लाइंट को सिखाया जाता है कि कैसे वो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना उसमें इंडल्ज हुए, बिना उनसे परेशान हुए, और बिना अपने आप को उन थॉट्स के साथ आइडेंटिफाई किए। इनफैक्ट न्यूरोसाइंस की स्टडीज भी दिखाती है कि जब हमारा दिमाग एक ऑब्जर्विंग मोड में जाता है, तो हमारा अमाइगडाला, जो कि स्ट्रेस को प्रोसेस करता है, वो शांत हो जाता है और हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारे दिमाग का आगे का हिस्सा, एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमें क्लैरिटी मिलती है, हम अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं, हम रिस्क को ढंग से देख पाते हैं और अपने इमोशंस को अच्छे से कैलिब्रेट भी कर पाते हैं। क्योंकि रियल सेल्फ अवेयरनेस तब शुरू होती है जब तुम ये समझते हो कि मैं अपने इमोशंस और थॉट का एक विटनेस हूं, मैं उन्हें देख सकता हूं। मेरा काम ये नहीं है कि मैं उन्हें बैठ के तोड़ो मरोड़ूं, वो तो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। मेरे सेल्फ का काम है उनको सिर्फ देखना। वो तो हमारा दिमाग है, हमें कहता है कि नहीं तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम वो है। क्योंकि ये थॉट ना सिर्फ क्यूरियोसिटी जगाता है, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारे अंदर एक पीसफुल डिटैचमेंट लेकर आ पाता है। तुम अपने थॉट से, अपने इमोशन से अच्छे से डिटैच हो पाते हो, और वो डिटैचमेंट काफी रफ नहीं होता, काफी पीसफुल होता है। तुम अपने साथ कंटेनमेंट लेकर आ पा रहे होते हो। सो अगली बार जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए कि यू आर नॉट इनफ, तुम फेल हो जाओगे, तुमने ये अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया, तुम्हारी शक्ल में ये खराबी है, वो खराबी है, कुछ भी आए,
रुको और अपने आप से सवाल करो कि क्या ये एक थॉट है या फिर ये मैं कह रहा हूं, ये सेल्फ कह रहा है। बिकॉज सेल्फ तो ऑब्जर्व करेगा, वो तो तुम्हें बिना किसी बायस के, बिना तुम्हारे इमोशंस के परवाह करे तुम्हें चीजें बोलेगा। वो तो दिमाग है, वो तुम्हारी इमोशंस के परवाह करने के चक्कर में कोपिंग मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म, इन सब का इस्तेमाल करने लग जाता है। क्योंकि जब तुम ये करते हो तो तुम्हारे अंदर एक मोमेंट आता है जब तुम अपने आप को और ज्यादा डीपली समझने लग जाते हो। तुम अपने आप को एक्सेप्ट करने लग जाते हो कि तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारा जो दिमाग है वो तो शोर मचाता रहेगा, लेकिन तुम्हारा जो सेल्फ है वो हर एक चीज को चुपचाप नोटिस करेगा, ऑब्जर्व करेगा। इसलिए तुम एक काम कर सकते हो, अभी वीडियो को रोको, 2 मिनट तक बस अपने ख्यालों को ऑब्जर्व करो। ख्यालों में घूमना नहीं, सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करो कि क्या मेरे दिमाग में ख्याल है, अच्छा ये ख्याल है, वो ख्याल है। और जो जो प्रकार के ख्याल आ रहे हैं तुम्हें तब नजर आएगा असलियत में तुम अभी अपने सेल्फ से कैसे उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो और तुम्हारा माइंड तुम्हें कैसे ख्याल देख रहा है। और अगर कोई इंटरेस्टिंग ख्याल आए तो कमेंट में जरूर बताना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं हूं प्रभात, आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। बाय बाय।